अब हम आपको वापस चीन लेकर चलते हैं। एससीओ समिट में चीन ने भारत और रशिया की मदद से अपना एक कूटनीतिक शक्ति प्रदर्शन किया। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि जो एससीओ समिट हुआ ये चीन का एक शक्ति प्रदर्शन था अमेरिका को दिखाने के लिए कि देखिए हमारा समर्थन कितना है, कितने सारे देशों के बड़े बड़े नेता हमारे यहाँ आए हैं। और अब 3 सितंबर को चीन विक्ट्री डे परेड में अपनी सैन्य ताकत पूरी दुनिया को दिखाना चाहता है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग चीन की अब तक की सबसे बड़ी सैन्य परेड का आयोजन कर रहे हैं और ये विक्ट्री डे परेड दूसरे विश्व युद्ध में जापान की हार की 80वीं वर्षगांठ पर बीजिंग के तियाननमेन स्क्वायर पर आयोजित की जाएगी और ये दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री परेड्स में से एक है। हालांकि ये परेड हर साल नहीं होती। आखिरी बार इस परेड को 10 साल पहले वर्ष 2015 में आयोजित किया गया था और ऐसा कहा जा रहा है कि चीन की सेना इस बार अमेरिका की सैन्य ताकत को चुनौती देने वाले कई बिल्कुल नए हथियारों का प्रदर्शन करने वाली है। इन नए हथियारों में मिसाइल्स और ड्रोन्स तो होंगे ही, लेकिन साथ ही एक लेजर वेपन भी होगा जिसे शायद दुनिया पहली बार देखेगी। इस परेड में ज्यादातर वो हथियार दिखाए जाएंगे जिन्हें इससे पहले दुनिया ने कभी देखा नहीं है। पिछले कुछ समय से चीन अपने 6th जनरेशन लड़ाकू विमान का परीक्षण कर रहा है और यह भी हो सकता है कि इस परेड में वो लड़ाकू विमान भी, वो फाइटर जेट भी दिखाई दे जो 6th जनरेशन का फाइटर जेट होगा। दुनिया को अपनी ताकत दिखाने के लिए शी जिनपिंग लगभग 44,500 करोड़ रुपए इस परेड पर खर्च कर रहे हैं। यानी ये चीन की अब तक की सबसे बड़ी मिलिट्री परेड होने के साथ साथ सबसे महंगी मिलिट्री परेड भी होगी, क्योंकि इसके जरिए शी जिनपिंग पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं। इसमें सैन्य शक्ति के साथ साथ चीन दूसरे विश्व युद्ध की घटनाओं को भी याद कर रहा है और लोगों को याद दिला रहा है। जापान ने वर्ष 1931 में चीन के मंचूरिया इलाके पर कब्जा कर लिया था और यह कब्जा 14 वर्षों तक चला था और इसी की याद में चीन के 1000 से ज्यादा संगीतकार और कलाकार एक साथ 14 पंक्तियों में बैठेंगे। साथ ही यहां पर 50,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी। इस परेड में रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन सहित दुनिया भर के 26 नेता शामिल होने वाले हैं और इस पूरी परेड को शी जिनपिंग अपनी एक कूटनीतिक जीत की तरह दुनिया के सामने पेश करना चाहते हैं। पिछले 66 वर्षों में पहली बार उत्तर कोरिया का कोई लीडर चीन की इस परेड में शामिल होगा। जापान ने एशिया और यूरोप के कुछ देशों से इस परेड में शामिल न होने का अनुरोध किया था, क्योंकि असल में यह परेड जापान के ही खिलाफ है और इसके बाद चीन और जापान के बीच एक नया कूटनीतिक विवाद भी शुरू हो गया, क्योंकि ये जो तस्वीरें हैं ये जापान को बहुत चुभेंगी। यहां शी जिनपिंग भाषण भी देंगे और यह भी हो सकता है कि वो दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका के रोल को कम करके बताने की कोशिश करेंगे और चीन के रोल को बढ़ा चढ़ाकर दुनिया के सामने पेश करेंगे। वो बताएंगे कि दूसरे विश्व युद्ध में चीन का जो रोल था वो बहुत अहम था, जिसके बारे में लोगों ने बात नहीं की, सारी लाइमलाइट अमेरिका ने ले ली। तो दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और चीन जैसे देश एक साथ मिलकर युद्ध लड़ रहे थे और इनके खिलाफ जो देश थे वो थे जापान, जर्मनी और इटली जैसे देश, और इन्हीं देशों की इस युद्ध में हार हुई थी। जब भी दूसरे विश्व युद्ध की बात होती है तो उसमें भारतीय सैनिकों के योगदान को अक्सर भुला दिया जाता है। आज आपको एक आंकड़ा मैं देना चाहता हूं। भारत के 27 लाख सैनिक इस युद्ध में शामिल हुए थे, जिसमें लगभग 87,000 शहीद हो गए थे और 30 सैनिकों को उनकी बहादुरी के लिए ब्रिटेन ने विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया था। हालांकि भारतीय सैनिकों के इस पराक्रम को भुला दिया गया और जब भी दूसरे विश्व युद्ध की बात होती है तो उसकी जीत को पश्चिमी देशों की उपलब्धि बताया जाता है। तो इतिहास लिखने वाले अपनी मर्जी से कई बार इतिहास लिखते हैं। अब देखिए, इसी परेड से जुड़ी हुई एक और आपको जानकारी देते हैं। उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन अपनी